हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्री महालक्ष्मी होता था कि सरोवर में भगवान नारायण का निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त तेज हवा वाले लहरों को शांत करने वाला मीठा जल महर्षि अगस्त की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप में ही उसने सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा जो मधुर स्वर से मंगल गान कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़े स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, सच मुझे बताएं। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोली, हे विप्र, श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया प्रकृति और भग शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव धोकर मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और कपूर धूप आदि पुष्पों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार श्री महालक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्रियां अपने बाएं अंग में 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विनवदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रीय व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा ग्रहण करनी चाहिए। हे विप्र, हमने आपको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया जिसके करने से मात्र फल प्राप्त होता। इस व्रत को तुम करो और अपने राजा से भी कराओ। श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे ऋषि, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ से निकालकर ठंडा पानी ले जाकर कमल के पत्ते ले जाकर राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार नूतन और राजा ने उस व्रत को किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चला। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के स्वर होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा हो। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छिपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से मिलने गए थे। इसी कारण उसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए ये डोरा बांध दिया है। साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बांह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा वृत्तांत पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर स्वामिन चिल्ल देवी से जाकर कहा। वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुला भेजा और उसके बताए गए व्रत को विधान सहित किया। भगवान बोले, पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाह में बंधे सूत्र को चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़े जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित होकर चोल देवी से बोला, अरे दुष्ट, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल्ल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कहकर राजा चिल्ल देवी के महल गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के यहाँ गया। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित हो श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया, अतः सुअर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित तो लक्ष्मी जी
वृद्ध का रूप त्याग साक्षात अपनी लक्ष्मी स्वरूप धारण किया। यह देख रानी चिल्ली देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम बड़े प्रेम से नाना प्रकार के पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल्ली देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल्ली देवी, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे हूँ, वर मांगो। चिल्ली देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। वह मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी ने भगवती लक्ष्मी के वही अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल्ली देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल्ली देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वे सुअर के समान दिखने लगी। रानी दिखाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। जानकर माँ लक्ष्मी जी के अपराध की क्षमा याचना कर उसे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने स्वरूप में आ गई। तदंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को आए और वहां मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त अनुपम देवी को देखा और मंगलसेन बोले, महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाई। रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त होकर चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी वापस आया और रानी चिल्ली देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगकर दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोकर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे धन धान्य कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो संसारिक व परलौकिक सुखों को देने वाला है। जो महालक्ष्मी जी की पूजा और व्रत सच्चे मन से करता है, माता लक्ष्मी उसके घर धन धान्य से परिपूर्ण रखती हैं। इसलिए बोलिए माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।